बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। बात करेंगे कि आगे हालात पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सी पैक पे काम बड़ा हल्का, बहुत स्लो हो रहा है। उसकी क्या वजूहत हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा, दासू डैम पे आपको भी पता है और मुझे भी पता है जो चाइनीज़ इंजीनियर्स पे अटैक हुआ था और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक चाइनीज़ काफ़ी नाराज़ भी थे, नाला भी थे कि सिक्योरिटी लैब्स की वजह से ये अटैक हुआ था। उसके मामलात मुहर्रकात क्या थे और उसके पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है। चाइना ने पता करवा लिया है, इन्वेस्टिगेशन करवा ली है कि इसके पीछे कौन है और अब उनके पीछे बाकायदा जाया जाएगा। और कैसे जाएंगे ये मैंने एक पहले भी डिस्कस किया है अजहर सिद्दीक साहब के साथ, मेरा जो इंटरव्यू था उसमें भी मैंने बताया और आज भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सी पैक और चाइना का दासू डैम के साथ साथ आगे चल के क्या मामला चल रहे हैं और किस तरीके से चल रहे हैं, उसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे क्योंकि उसका पाकिस्तानी इकॉनमी पे बड़ा गहरा इम्पैक्ट आने लगा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सी पैक पे। सी पैक पे काम स्लो कर दिया गया। सी पैक पे इसलिए स्लो कर दिया गया कि आपको मालूम है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो आईएमएफ बिल्कुल पीछे पड़ गया था कि किसी भी तरीके से हमें चाइना की डिटेल्स दें कि आपने सी पैक पे चाइना से क्या लोन लिया है, किस तरह डील कर रहे हैं और क्या आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट ने क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं किया था, अब खान साहब के ऊपर जाहिर है कोई तरीका नहीं था कि 22 पोजीशन में थे। वो चाहते थे कि उनको लोन भी मिल जाए, उनकी गवर्नमेंट भी चले, वो लैब्स भी ना करें, ब्लैक लिस्ट भी ना हो, तो लिहाजा उनको वो सारी डिटेल्स शेयर करनी पड़ गई। और जब उन्होंने वो डिटेल्स शेयर की तो चाइनीज़ वर वेरी एंग्री। दे डिडंट वांट कि वो शेयर की जाती, वो डिस्क्लोज की जाती, उसको वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे थे। दिस इज द वे समहाउ द चाइनीज वर्क। लेकिन जिस टाइम पे वो डिस्क्लोज कर दी गई वो सारी डिटेल, उसके बाद फिर काम काफ़ी स्लो कर दिया गया। ना सिर्फ काम स्लो कर दिया गया बल्कि आपने ये भी देखा कि आईएमएफ की तरफ से भी हमारी करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया और हमें अपनी करेंसी काफ़ी डीवैल्यू करनी पड़ गई। यानी कि पिछली गवर्नमेंट जब गई थी तो करेंसी वाज समथिंग लाइक 105 रुपीज़ और जब खान साहब आए और खान साहब ने ये करेंसी डीवैल्यू करते चले गए तो आपको याद होगा एक टाइम आया था 170 तक डॉलर के अगेंस्ट चला गया था पाक रुपीज़। अब दोबारा से यही बातें की जा रही हैं क्योंकि अब जाहिर है आपने जो लोन लिया हुआ है सी पैक के अगेंस्ट वो आपने पे बैक करना है। अब जब आपने पे बैक करना है उसका टाइम करीब आ रहा है, चंद माह के बाद आपने पे बैक करना है, 6 माह बाद। उस वक्त आपकी इकॉनमी के ऊपर फिर दोबारा एक दफ़ा जोर आएगा क्योंकि आप उसको पे बैक करने की इतनी ईजी पोजीशन में नहीं है। कोविड की वजह से वर्ल्ड ओवर इकॉनमी सारी बहुत ज़्यादा ट्रिपल डाउन कर गई थी। पाकिस्तानी इकॉनमी भी जाहिर है उसमें कुछ सर्वाइव तो कर गई, लेकिन जिस तरह इसको बूम करना चाहिए था वैसे वो बूम नहीं कर पाई। तो लिहाजा अब जब वो टाइम आएगा पेमेंट का तो फिर दोबारा से यही मामला चलेंगे कि डॉलर के अगेंस्ट पाक रुपी प्रेशर में आ जाएगा। और वही जो बातें की जा रही हैं मार्केट के अंदर कि डॉलर दोबारा से 175 170 दोबारा से इसी रेट पे चला जाएगा। फ्यूल प्राइसेस आपने देख लिया, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। इलेक्ट्रिक प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं, आईएमएफ के कहने पे। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, गैस प्राइसेस, यूटिलिटी बिल जितने भी हैं गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। पर्पस इज के आप किसी भी तरीके से ये लोन्स जो आपने लिए हुए हैं उनका आप किसी तरह अदायगी करने के काबिल हो जाएं। अगर ये आप लोन्स अदायगी करने के काबिल हो जाते हैं तो फिर आप अगले 5 से 10 साल के अंदर, वो भी रेगुलर अगर आप इसको पेमेंट करते रहेंगे तो आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप थोड़ा सा अपनी कंट्री को स्टेबल कर पाएंगे। हमने क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा ले लिए हैं और उसके अगेंस्ट हमारा जाहिर है कोई होमवर्क इतना ज़्यादा नहीं था, तो अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पे आ रही हैं कि हमारी करेंसी के ऊपर प्रेशर आता जा रहा है। अगर हम उस तरीके से एग्रेसिवली लोन्स लेने के लिए ना जाते और थोड़ा सा कोशिश करते कि थोड़ा सा देखभाल के ये डिसीजंस कर लिए जाते तो शायद इस वक्त फिर हम इतने प्रेशर में ना होते, आईएमएफ के प्रेशर में ना आते, वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में ना आते और फिर मामला कुछ और ही होते। बहरहाल अब तो पाकिस्तान इसके अंदर पार्ट ऑफ इट, तो पाकिस्तान को इसमें से निकलने के लिए तरीकाकार वही है कि आपको जाहिर है अपने यूटिलिटी बिल्स की प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं, फ्यूल की प्राइस बढ़ानी पड़ती है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ानी पड़ती है, यानी कि इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई हो जाती है। महंगाई होने से पाकिस्तान के अंदर आपको पता है गरीब आदमी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव गरीब आदमी होगा। मिडिल क्लास तकरीबन वाइप आउट हो गई है, अगर है भी तो बिल्कुल एज पे आई हुई है गुर्बत के, और उनको भी आप समझ लीजिए कि वो नीचे तबके में आ गई। और फिर उसके बाद एक अपर क्लास है जो आपको पता है अपर क्लास को कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता, इतना इफेक्ट भी नहीं होती।
अब आप ये देख लीजिए कि अगर हम लोग दोबारा से ये सारे मामला को बगौर जायजा लें तो पाकिस्तान ने कुछ बॉन्ड्स लॉन्च करने की इंटरनेशनल मार्केट में कोशिश की है। पाकिस्तान और कोशिश कर रहा है किसी तरीके से बाहर से फॉरेन रिजर्व्स इकट्ठे किए जाएं। ये भी कहा जा रहा है कि रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है। जो हमने पे बैक करना है वो बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत कम है। तो इस सारी कमी को दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम दोबारा से अपने वसाइल को बढ़ाएं या फिर चाइना से निगोशिएट करेंगे। कोविड की वजह से ये हालात इस तरह के हुए हैं और चाइनीज आई थिंक दे आर गुड फ्रेंड्स, वो आपकी सुन भी लेंगे, वो मान भी लेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान को इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं रहा कोविड के अंदर और दुनिया भी नहीं रही। तो चाइना को पता है कि किस तरीके से किया जाएगा। और चाइना के अपने भी, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी स्टेक्स हैं, अफगानिस्तान में काफ़ी स्टेक्स हैं, तो चाइना आई थिंक इफ़ दे आर कन्विंस्ड लॉजिकली दे विल बी कन्विंस्ड कि ठीक है हम इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं और टाइम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि चाइना को इतना फर्क नहीं पड़ता है इतनी सी अमाउंट के लिए। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, चाइना के लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है और चाइना बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इतनी अमाउंट की तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब आ जाते हैं दासू डैम पे। दासू डैम पे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला TTP इसके पीछे इन्वॉल्व है। बहुत सारे इंडियंस हमारे जो एनालिस्ट हैं या एंकर्स हैं उन्होंने कहा कि भारत को क्या ज़रूरत है, भारत की तो $1 बिलियन की चाइना से ट्रेड है और भारत क्यों चाहेगा चाइनीज इंजीनियर्स को इस तरह करना। तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि भारत की बिल्कुल $1 बिलियन की ट्रेड है, लेकिन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आपस के जो मामलात हैं उसमें भारत कोई मौका नहीं जाने देता। इंडिया की कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। अब वो कोई भी तरीका ज़राया अपनाए जा सकते हैं, वो अफगानिस्तान के थ्रू किया जा सकता है, अफगानी टेररिस्ट के थ्रू, वो पाकिस्तान के तालिबान के थ्रू किया जा सकता है, या किसी को भी पैसे दे के वो कर सकते हैं। गलती हमारी ये है कि हमने उसके ऊपर अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट नहीं रखी। जब सिक्योरिटी टाइट नहीं थी, सिक्योरिटी लैब्स था, उसका फायदा उठाते हुए बिल्कुल उस तरह की सिक्योरिटी लैब्स है जिस तरह आपको याद होगा श्रीलंका टीम पाकिस्तान आई थी क्रिकेट टीम बैक इन 2008 और उनके ऊपर अटैक हो गया था और हमारी सिक्योरिटी लैब्स थी, हमारी सिक्योरिटी उस तरह नहीं थी जिस तरह की टीम की होनी चाहिए और फिर 10 साल तक पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल कोई टीम ना आई। तो ये भी इस तरह का मामला है। ये तो खैर चाइनीज अच्छा कर रहे हैं कि उन्होंने दोबारा कहा हम दासू डैम पे काम शुरू कर देंगे और उन्होंने कहा कि हम इसके बिल्कुल बैक तक जाएंगे कि कौन इसके पीछे था और हम उसको फिर उन परपेट्रेटर्स को जस्टिस विल दे बी बॉट टू जस्टिस। अब जितने भी ये इस किस्म की चीजें हैं, एक तरफ ये अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने जो कुछ हिस्सा कब्जा किया हुआ था चाइना की जमीन का, चाइना ने वो दोबारा से वापस करवा लिया, वो फ्री करवा लिया। चाइना ने लद्दाख का कुछ एरिया जिसके ऊपर उन्होंने दोबारा से जाके उनको फ्री करवा लिया और अब भारतीय फिर दोबारा यही कह रहे हैं नहीं नहीं हम चाइना के साथ तो नहीं करते, हमारी तो पाकिस्तान के साथ सारी लड़ाई है। तो इनफैक्ट दिस इज अ प्रॉक्सी वॉर, दिस इज अ डायरेक्ट वॉर जो एक दूसरे के खिलाफ वेज करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इंडिया को ये सेंसिटिवली सोचना पड़ेगा। इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को मान ले। जब तक वो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को दिल से नहीं मानेगा, मामला आगे नहीं चलेंगे। हमें बॉर्डर्स को ओपन करना है, हमने अपने पीपल टू पीपल कांटेक्ट करना है, अपने अपने लोगों को हमने फाइट करनी है पॉवर्टी के खिलाफ, हमने इलिटरेसी के खिलाफ फाइट करनी है, हमने अनहाइजेनिक कंडीशंस के खिलाफ फाइट करनी है, हमने हेल्थ कंडीशंस की इंप्रूवमेंट के लिए फाइट करनी है ताकि हमारे लोगों को बेहतरी मिल सके। अगर ये वॉर इसी तरह चलती रही तो फिर हमारे लोगों को कुछ नहीं मिल पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।